गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम राजस्थान के कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे और इनके वर्तमान स्वरूप के साथ में हम इनके बेसिक को भी देखने की कृपा करेंगे। जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये अपने हैं मधुकर गुप्ता। इनकी नियुक्ति की गई है राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। ये जो मधुकर गुप्ता हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे 7वें। मधुकर गुप्ता के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पूर्व आईएएस हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और नियुक्ति कलराज मिश्र ने करी है इनकी। अब मैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपको हल्का सा बताने की कोशिश करूँगा। नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और जो हटाना है वो करते हैं राष्ट्रपति। ये मुख्य डिफरेंस है इनमें। और ये राष्ट्रपति हटाएंगे जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीश होते हैं, उनकी प्रक्रिया को हटाने के तहत इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और ये 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो उसके अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल होता है। ये तो अपन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में देख लिया। अब अपन इसमें इनके ऑप्शन के बारे में जाते हैं। राजीव कुमार है, ये भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हैं, लेकिन ये तो निर्वाचन आयोग के हैं, इलेक्शन कमीशन के, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। तो ये राज्य के हैं, ये निर्वाचन आयोग के हैं। और इन दोनों के बारे में आपको हल्का बता देता हूँ। ये जैसे इनके बारे में 324 आर्टिकल से 329 आर्टिकल में लिखा गया है, और इसमें ये दोनों संस्थाएं संवैधानिक है। अपने संविधान में जिनके बारे में आर्टिकल लिखा गया है तो वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। संवैधानिक संस्था होती है, अपनी कार्यपालिका होती है और वैधानिक होती है। तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में 243 के और 243 जेड में लिखा गया है। पंचायत का इसके अंदर और इसके अंदर नगर निकायों के बारे में लिखा गया है। तो इसका मुख्य कार्य भी इन दोनों के चुनाव कराना ही होता है। ठीक है, इसका संसद के कराना, विधानसभा के कराना ये होता है। तो राजीव कुमार ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, लेकिन निर्वाचन आयोग के हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के हैं। तो ये भी अपना पॉइंट क्लियर हो गया है। अपन स्टेट कमीशन भी पढ़ लिए यहाँ पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पढ़ लिया। बहुत पॉइंट क्लियर करेंगे। प्रेम सिंह मेहरा ये 6वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इन्हीं को रिप्लेस करके बनाया गया है। और अमर सिंह राठौड़ है, ये फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे राजस्थान के। ये 73-74 संविधान जब लागू हुआ था उसी के तहत इनको बनाया गया था 1 जुलाई 1994 को। ठीक है, अब अपन जाते हैं। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। मधुकर गुप्ता जो 7वें हैं, इनको अपन जैसे मैंने इनकी फ़ोटो है तो इनको फ़ोटो देख के भी अपन को याद रख सकता अपन, ये मधुकर गुप्ता हैं। ये 7वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा? ये सीकर में किया जाएगा। सीकर में किया जाएगा। अपने जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। और राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बजट में 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव कर रखा है, जिसके तहत ही ये सीकर के अंदर बनाया गया है। और इसका जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम रखने का पर्पज़ भी ये है कि तो क्या कि जमनालाल बजाज हैं वो सीकर में ही इनका जन्म हुआ था। जमनालाल का सीकर में ही जन्म हुआ था और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ में ये एक उद्योगपति भी थे। इन्हें बजाज समूह की स्थापना की थी 1920 के दशक में। ठीक है, तो अपने और इनको गांधी के 5 पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी के अनुयायी थे ना। तो अपने जमनालाल बजाज के बारे में कंप्लीट कर लिया। और सीकर है, ये एक शेखावटी क्षेत्र है। तो राजस्थान के किस जिले में स्थापना की ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है? सीकर में किया जा रहा है। ठीक है, करंट का हो गया, बेसिक भी अपन ने देख लिया साथ साथ में।
लंपी रोग कौन सी पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जा रही है? ये है लंपी प्रोवैक्स है। ये लंपी प्रोवैक्स है। एक तो मैं बता देता हूँ ये अपन को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी। ये है साइंस का टॉपिक और ये राजस्थान से संदर्भित इसलिए है क्योंकि जो 6 स्टेटों के अंदर ये लंपी स्किन रोग चल रहा है उनमें राजस्थान भी प्रमुख है। ठीक है, इसलिए अभी लंपी प्रोवैक्स की बात आती है तो लंपी प्रोवैक्स है ये ICRA की 2 संस्थाएं हैं। एक तो अश्व अनुसंधान संस्था है, ये तो अश्व अनुसंधान है, ये है अपने हिसार हरियाणा में। ठीक है, ये तो हरियाणा के अंदर ये है। और दूसरी इसके अंदर है जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो अपने इज्जत नगर बरेली में। इन दोनों के द्वारा ये लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन बनाई गई है और इसका लॉन्च किसने किया? जो अपने केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब लंपी स्किन रोग क्या है इसके बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ। लंपी स्किन रोग ये एक गांठीदार रोग है और ये गोवंश के अंदर, ये मवेशियों के अंदर फैलता है। ये एक संक्रमण रोग है, संक्रमण रोग है। इसके अंदर गांठें पड़ जाती हैं 2-5 सेंटीमीटर के आसपास। अपन को इतना संदर्भ में नहीं जाना है, लेकिन ये एक संक्रमण रोग है और ये मवेशियों के अंदर फैलता है। ठीक है, लंपी प्रोवैक्स एक स्वदेशी फैली वैक्सीन बनाई गई है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो फाइजर मॉडर्न, ये क्या है? फाइजर मॉडर्न है, ये कोरोना वैक्सीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कहाँ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है? ये कहाँ पर की गई है? उदयपुर में की गई है। उदयपुर में की गई है। और अब उदयपुर के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे उदयपुर के अंदर क्या होता है कि इस्पात है, खनिज है, ये अपने काफ़ी मात्रा में इनका खनन होता है। तो कच्चे माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसकी सुविधाओं को, उनकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की निर्माण किया जा रहा है। और अपन जैसे देख लेते हैं यहीं पे, जैसे नगरीय उड्डयन मंत्री कौन है? केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये हैं अपने ज्योतिराज सिंधिया। अब अपन को इसके वर्तमान स्वरूप के साथ में इसको, जैसे अपन ने ये केंद्रीय उड्डयन मंत्री पढ़ा है तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं इनके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ इर्द गिर्द, क्योंकि जैसे अभी अधीनस्थ बोर्ड भी और ये अपना जो RPSC है, ये आजकल थोड़े इर्द गिर्द से भी करंट अफेयर्स पूछते हैं। जैसे हमने अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, विधायक के बारे में पूछा गया था कि जो विधायक, जैसे चोमू का विधायक कौन है? विधायक कौन है चोमू के? अब ऐसे तो अपने 200 हैं, लेकिन इतने थोड़ी होंगे, लेकिन वो विधायक न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइट थे, इसलिए उनके नाम के बारे में पूछा गया था। तो अपन ऐसे इर्द गिर्द देखते चलेंगे तो अपना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट ऊर्जा स्वीकृत किया गया है? ये किया गया है पुष्कर अजमेर को। ठीक है, ये छोटे सोलर सिटी बनाई जा रही है पुष्कर अजमेर को, और ये छोटे शहर को बनाई जा रही है। इसमें क्या है कि जो राज्य है, राज्य के ऊर्जा मंत्रालय एंड अक्षय ऊर्जा निगम ने रेस्को मॉडल पर सोलर सिटी पुष्कर अजमेर में बनाने का प्रस्ताव पारित किया है।
तो ये रेस्को मॉडल क्या है, जैसे अपने जो सरकारी कार्यालय हैं इनके अंदर रफ टॉप यानी छत पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे, पैनल लगाए जाएंगे, ये है इसके अंदर। तो ये पुष्कर अजमेर हो गया। अगला ऑप्शन अपन देख सकते हैं भादला जोधपुर, ये क्यों नहीं है? ये यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? भादला जोधपुर में। बीकानेर, बीकानेर के अंदर भी सोलर के बारे में है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर भारत का एकमात्र सोलर सौर तापीय संयंत्र है, यहाँ पर सौर तापीय संयंत्र है इसके अंदर, और एकमात्र टावर प्रकार का सौर तापीय संयंत्र यहाँ पर। ठीक है, ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों अपने ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लिए। अब अपन नेक्स्ट के बारे में आते हैं। मतदाता पहचान पत्र के आधार नंबर को जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? सेकंड नंबर पे है। ये अभी 1 अगस्त को ही ये मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने का प्रोग्राम चालू किया गया है 1 अगस्त को। और ये जो जानकारी है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जो प्रवीण कुमार ने दी है। तो अपन को ये भी पता लग गया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण कुमार है। और जो इसको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? NVSP। NVSP बोले तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसके द्वारा, या फिर वोटर हेल्पलाइन द्वारा, हेल्पलाइन ऐप द्वारा, या फिर गरुड़ ऐप द्वारा, या फिर